अबाब अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही आम मौजू पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अक्सर ये देखने में आता है कि पेरेंटिंग के जो बुनियादी उसूल हैं हम उनसे अब नावाकिफ हो चुके हैं। एक ज़माना था कि जब बच्चे कहीं शोर मचाते थे, छोटे बच्चे तंग करते थे या वो रोते थे, तो माएँ उन्हें बहलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करती थी। लेकिन वक्त गुजरा, हालात बदले, ज़माने ने पलटा खाया और हमारी बहुत सी आदत भी बदल गई। अब अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चों को बहलाने के लिए हम उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। कहीं बच्चा रो रहा है तो माँ अगर उसे चुप कराना चाहती है तो फौरन वो बच्चे को मोबाइल दे देती है। इससे बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ जाती है और वो घंटों मोबाइल ही देखता रहता है। घंटों घंटों वो शॉर्ट वीडियोस देखता रहता है, रील्स वो देखता रहता है, छोटा बच्चा। अब बच्चे को बहलाने के लिए आप जब मोबाइल देते हैं तो करते करते बच्चा अब एक ही जिद करता है कि मुझे बस मोबाइल दो, देंगे तो मैं चुप होऊंगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं। जहां हम देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल ही है। वो उनकी जो खास मासूमियत है उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये सवाल जन्म लेता है कि आया अगर इस तरह मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसके क्या क्या नुकसानात हैं, और दूसरी बात इसका क्या हल है। तो हम वीडियो में इसके नुकसानात और इसके हल पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो छोटा बच्चा है जब ये कसरत से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो पहला मसला जो इसको दरपेश होगा, बच्चे का अटेंशन स्पेन कम होगा। यानी अब बच्चा ज्यादा देर तक किसी एक चीज पे तवज्जो मरकूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि शॉर्ट सी रील्स वो जब देखता है आधे मिनट की, 1 मिनट की, 3 मिनट की शॉर्ट करते करते उसका माइंड ये हैबिट बना लेता है कि उसने चीजों को स्क्रॉल करना है, तवज्जो नहीं करनी और आगे गुजर जाना है। वो अगर 5 मिनट भी उसे कहा जाए आप किसी चीज पर तवज्जो करें तो उससे वो उसे बोरिंग काम महसूस होता है। तो एक तो ये मसला पैदा हो चुका कि वो बच्चा जो मोबाइल कसरत से इस्तेमाल कर रहा है उसका अटेंशन स्पेन बहुत कम हो चुका है और बहुत देर तक वो किसी एक चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। जब हम एमफिल में थे या पीएचडी में हम पढ़ते थे तो कम से कम हमारी 1.5-2 घंटे की हम लगातार क्लासेस लेते थे, और फिर खास तौर पर मेरे दोस्त भी वाकिफ हैं तो हम रीडिंग करते थे। ये मनफी तरीका है कि बहुत 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते थे। आज के बच्चे से बहुत कम ये तवक्को की जा सकती है। दूसरी बात, उसका माइंड, उसका जो दिमाग है बच्चे का वो मुंतशिर हो रहा है। मुंतशिर ऐसे हो रहा है कि बहुत आपका जो दिमाग है वो आप बिल्कुल वो आपके पेट की तरह रिएक्ट करता है। ये ईद गुजरी हाल ही में अक्सर हमने मुख्तलिफ किस्म की खुराकें खाई, और कभी हम किसी जगह चना चाट खा रहे हैं, किसी जगह सेवियां खा रहे हैं, किसी जगह फ्रूट चाट खा रहे हैं, किसी जगह दही बल्ले खा रहे हैं, किसी जगह हम जो है चाय पी रहे हैं। तो इतनी मुख्तलिफ किस्म की जो खुराक हमने इस्तेमाल की उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हुए नजर आए कि हमारे पेट खराब हो चुके हैं। ऐसे ही जब बच्चा एक मौजू पर 50 किस्म की वीडियो देखेगा, वो बहुत सारी वीडियोस देखेगा 50 किस्म की, उसका लाजमी नतीजा निकलेगा कि वो मेंटली तौर पर जो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसका जो दिमाग है वो इंतहाई मुंतशिर हो के रह जाएगा। तीसरी बात, तीसरा नुकसान ये होगा कि बच्चा मोबाइल पर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। उसे हर वक्त हर काम करते हुए उसे मोबाइल ही का ख्याल रहेगा। वो वापस जो है वो बार बार मोबाइल की तरफ पलटेगा,
कोई भी उसे चीज चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फौरन वो मोबाइल की तरफ आएगा। करते करते मोबाइल उसकी जिंदगी का इंतहाई लाजमी हिस्सा बन जाएगा और बिल्कुल उसे एहसास ही नहीं होगा कि वो ये उसे नुकसान भी हो रहा है। चौथी बात, जब हम ये छोटे होते हैं, ये आदत हम अपना लेते हैं, इसकी वजह से अक्सर हम जो मौजूदा लाइफ है, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, इसको हम नहीं एंजॉय कर रहे होते। ये मसला ज्यादा अगरचे बचपन में डेवलप होता है, लेकिन ये जब हम पुख्ता हो जाते हैं तो ये मसला हमें नजर आता है। अक्सर मैंने देखा हम घरों में एक दूसरे से ईद मिलने जा रहे हैं, कोई हमसे आ रहा है मिलने, लेकिन वो जो भी मिलने आ रहा है या जो कहीं मिलने जा रहा है, तो तमाम लोग मोबाइलों में गुम है। तो हमने ये मोबाइल की कसरत से इस्तेमाल की वजह से फिजिकल जो अटैचमेंट है वो बहुत कम हो चुकी है। फिर इससे बच्चे की जाहिर है जिस्मानी सेहत भी मुतासर होगी, बच्चे की आंखों पर भी मनफी असर पड़ेगा। इन मसाइल पर तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मनफी असर जाहिर है आपके बच्चे के ज़हन पर पड़ता है, जिससे उसके सोचने समझने की सलाहियत पर फर्क पड़ेगा, उसकी तवज्जो मरकूज रखने की सलाहियत पर फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा देर तवज्जो नहीं कर पाएगा, ज़हन उसका मुंतशिर रहेगा और वो चीजों को एकदम देख के भूल जाने का वो आदी हो जाएगा। उसे हैबिट हो जाएगी माइंड को कि चीजों को फौरन देखना है और भूल जाना और आगे गुजर जाना है। ये भी मसाइल पैदा होंगे। देखें, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल जाती है तब इंसान के दिमाग के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन को एक वक्त में याद रखना मुश्किल होता है। तो इंतहाई मनफी असरात मरतब हो रहे हैं बच्चों के ज़हनों पर। अक्सर ये मेरा जाती तजर्बा है। माशाल्लाह हमारा इलाका, हम देहात में चूंकि रहते हैं, बच्चियां हैं, बच्चियों के चूंकि यहाँ मोबाइल की पाबंदी है इस्तेमाल करने की देहातों में, लड़कों के जो पेपर्स हैं इंतहाई जुगाड़ और बगाड़ किया होता है। उसके मुकाबले में अगर 100 में से 30% लोगों के बच्चों के पेपर लड़कों के अच्छे हैं तो लड़कियों का तनासब कहीं ज्यादा है। 70% बच्चियों के पेपर वो ठीक हमारे सामने आते हैं जब हम मार्किंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चियों का ज़हन मुंतशिर नहीं है और बच्चों का ज़हन बहुत ज्यादा मुंतशिर हो चुका है। तो लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात करें। हम बड़े भी जो है हमें भी चाहिए एहतियात करें। तो अब इन सारे मसाइल का हल क्या है? अल्टरनेट, आप कोशिश करें कि वो जो ऑनलाइन है वो मोबाइल आपका डेटा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक है जिसमें आपकी फेसबुक रील्स वगैरह हैं, स्नैपचैट्स हैं, इनसे बच्चों को दूर रखें। कोशिश करें आपका जो मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हैं ये एप्लीकेशंस बच्चों के हाथ में ना हो। अगर ये उनके एप्लीकेशन हाथ में ना होंगी तो ज़ाहिर वो इनसे दूर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें डाली जाए, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस डाली जाए जिनके जरिए बच्चे सीखें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में हो जो बच्चे खेल खेल में कहीं बहुत ज्यादा सबक सीख लेते हैं। अगर कोई ऐसी गेम मसलन मिल जाए जिसमें बच्चे को हरूफ तज्जी सिखाए जा रहे हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट सिखाए जा रहे हैं, तो वो चीजें दें ताकि बच्चा मोबाइल की तरफ चूंकि मुड़ चुका है लेकिन वो उससे वो चीजें भी सीखे। तो यकीनन हमें कोशिश करनी है कि मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा मुस्बत इस्तेमाल करें, मुतवाजन, और कोशिश करें बच्चों को किसी और काम में मसरूफ रखें। उन्हें लिखने के काम में मसरूफ किया जाए, उन्हें किताब पढ़ने के काम में मसरूफ किया जाए और उनसे छोटे छोटे घर के काम लिए जाए ताकि वो मोबाइल कम से कम इस्तेमाल कर पाए। तो यही वो बातें हैं जिन पर हम अमल करके मोबाइल का वो जो कसरत से इस्तेमाल है और उसके नतीजे में बहुत शदीद जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है इसका इज़हार आप भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।